बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। आप ही वो आदमी कौन था? देखा आपने किस तरह से घर के अंदर आ गया और कैसे धमकी दे रहा था? तुम नहीं जानती? नहीं, आप जानती हैं क्या? मैंने तो अभी इसको देखा और वो कुछ पैसों की बात कर रहा था ना। कौन से पैसे? अब्बू ने दुकान में सामान डलवाने के लिए पैसे लिए थे उस शख्स से। तुम तो जानती हो ना, जो पैसे दुकान से कमाए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। पिछले हफ्ते जो पैसे आए वो धार चुकाने के बजाय इन दोनों ने जुए में उड़ा दिए। इसलिए आज वो शख्स हमारे घर तक आ पहुंचा। अहमद भी वहां था। कितनी शर्मिंदगी हो रही थी और वो पैसे देने के लिए भी साथ गए। वैसे मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों आपी? आज जब मैं वहां पॉपकॉर्न लेने के लिए खड़ी थी तो पता है मुझे कौन मिला? कौन? अनस। उन्हें कैसे पता चला कि हम, खास तौर पे मैं वहां जा रही हूँ? आप ही कसम ले ले, मैं वाकई नहीं जानती। चलो मान लिया तुम नहीं जानती। तुम्हें पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा आप ही? सीधे सीधे बताए ना, मेरी जान निकल रही है। उन्होंने मुझसे वो जुमले कहे मेरी आज की जिंदगी के हवाले से जो मैंने तुमसे कहे थे। आप भी मैं मानो इधर देखकर बात करो। बताओ क्या चल रहा है? तुम उनसे मिली थी या फिर फोन पे बात हुई? आप ही मैं आपको इस तरह से घुट घुट कर जिंदगी गुजारते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अहमद सब बता दिया। तुम पागल तो नहीं होगी? क्या जरूरत थी अहमद को इतना सब कुछ बताने की? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? आज मैंने अनस की आंखों में अपने लिए एक हद का पागलपन देखा है जो आसानी से थमने वाला नहीं है। मुझे डर लग रहा है कोई नई परेशानी ना शुरू हो जाए। तुमने ठीक नहीं किया महानूर। आप ही मैं आपको जब भी कामरान के साथ देखती हूँ ना तो मेरा खून खौलता है। और अगर मैंने अपनी परेशानी अपने कजिन से शेयर कर ली तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी इशरत आंटी की फैमिली के सिवा है ही कौन हमारा दुख सुख सुनने वाला? क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? इन सब का अंजाम मुझे ठीक नजर नहीं आ रहा। तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था मानो। अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे जो भी हालात हो, कोई बाहर का शख्स या मेरा कजन मेरे जाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। समझ रही हो तुम? मेहरबानी करके आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना। आप भी आप बहुत परेशान हो रही हैं। अनस भाई या अहमद कभी भी हमारे दरमियान हुई कोई भी बात किसी से नहीं कहेंगे। इतना मत सोचे ना प्लीज आप। पता नहीं कहाँ लेके आई ये बच्चा, तंग करके रख दिया इस लड़के ने मुझे। इतनी रात हो गई, पता नहीं कहाँ है। अहमद। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। मामा वो यहाँ बैठो आकर। अहमद, मैं माँ हूं तुम्हारी। ये जो कुछ चल रहा है ना, ये मत समझना कि मैं इससे गाफिल हूँ। क्या क्या चल रहा है? यही कि जो तुम सारा सारा दिन किश्वर के यहाँ जाके बैठते हो, आखिर तुम्हें हनी में नजर क्या है? निहायत बदलिहाज लड़की है वो। मामा कसम ले ले, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर किसमें दिलचस्पी है? किसी में भी नहीं। आप भी ना, आपने खुद ही तो किश्वर आंटी को इतनी इज्जत दी है। मैं भी तो इसलिए उनका ख्याल कर रहा हूँ। इतना ख्याल करने की जरूरत नहीं कि तुम वहीं के होकर रह जाओ। तुम्हारा घर है, एक बीमार माँ है, उसका तुम्हें होश है? I'm sorry मामा, मुझसे गलती हो गई। आइंदा कुछ शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम दोनों ने मुझे बहुत मायूस किया है। अनस है कि वो शादी को तैयार नहीं, और तुम हो कि तुम्हें घर का कुछ होश ही नहीं है।
सॉरी मम्मी, आइंदा लेट नहीं होगा, और अगर लेट हो भी रहा हूँ तो आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा, ठीक है? बाय। आज जो हुआ ठीक नहीं हुआ, ना ही मैं चाहती ना ये सब होता। अनस में इतनी तब्दीली, उसकी आंखों में कितना जुनून था, बेखौफ आंखें, कहीं वो कोई मुश्किल ना खड़ी कर दी। गया क्यों? हमें किसी और का इंतजार था? नहीं, ऐसी तो बात नहीं। फिल्म कैसी रही तुम्हारी? अच्छी थी। कौन कौन आया बता? वैसे बड़े अमीर हैं तुम्हारे रिश्तेदार, बहुत पैसा है उनके पास। अच्छा तो ऐसे कह रही हो कि जैसे तुम वाकिफ नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या देखकर तुम्हारा से शादी करना चाहती थी। आप क्यों वो बातें दोहराते हैं जिनसे अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं? वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे आंखें दिखाकर मोहब्बत के दावेदार इतने ठंडे। पैसे दे दिए उस आदमी को? हाँ कह दिए। हमें से क्या इसलिए पूछ रही हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने दिया था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि बात नहीं बढ़ी ना। अगर पुलिस आ जाती तो? आज तक ऐसी पुलिस नहीं बनी जो कामरान के घर आ सके। हाँ एक बात मेरी और सुनो, ये जो मेरी बात सुनने के बाद तुम्हारे मुंह का जाविया बदलता है, इसे ठीक कर दो आयशा, वरना तुम्हारा मुंह बिगाड़ दूंगा। वो क्या कहते हैं, अपना स्टाइल ही है दोनों। भाई मान गई तुम्हारी पसंद को, ये थी ना रुकैया बेगम वाली बात। अब लग रहा है तुम मेरी बेटी हो। अम्मा अगर आपको अपनी तारीफ करने का दिल कर रहा है तो वो अलग बात, लेकिन ये सब मेरी कोशिशों का नतीजा है। हाँ कोशिशें तो तुम्हारी हैं, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा साथ देने वाली यहाँ सिर्फ मैं थी। से मैं सोच रही हूँ कितने ढेर सारे उसने पैसे निकाल दिए, जैसे कोई बात ही ना हो। वैसे बात तो ठीक है, वो लोग हैं बहुत अमीर, घर नहीं देखा था उनका। वैसे बुरा मत मनाइएगा अम्मा, किशोर मवानी के रिश्तेदारों को देखकर लगता है कि उनका ताल्लुक किसी ऊंचे खानदान से, वरना आपके खानदान वाले तो दाल दलिया भेजने वालों में से हैं। अच्छा अब दिल न जलाओ मेरा, मेरी शादी तो बहुत कम उम्र में अपा ने कर दी थी, लेकिन शब्बीर की शादी का बेड़ा मैंने उठाया। देख लो कितने शानदार खानदान में शादी की है उसकी, बस लड़कियों से मार खा गया शब्बीर। अम्मा बस आप किशोर मवानी पर जोर दें कि वो मेरे रिश्ते की बात चलाएं। अहमद तो मुझ पर दिलो जान से फिदा है, लेकिन कोई बात आगे बढ़ाने वाला भी तो हो। अच्छा इतना फिदा है तो अपनी माँ को मना के क्यों नहीं लाता? अम्मा बेटी वाले हैं, अगर ज्यादा अकड़ दिखाए ना तो सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। तो क्या करूं, मिठाई का डब्बा लेके उनके घर पहुंच जाऊं? ये कब कहा मैंने अम्मा, मैं कल बात करूंगी। मैं कल भी अपनी माँ के खातिर कुर्बान होने को तैयार थी, और आज भी जो कुछ आप सोच कर आए वो नहीं हो सकता। आयशा के दिल में से मेरी मोहब्बत खत्म हो गई। उसकी आंखें सिर्फ साथ नहीं दे रही थी, तो वो आज मुझे चाहती है। भाई भाई क्या बात हुई आपके आशीर्वाद से? क्या जानना चाहते हो?
ये जो आज हुआ, वो अपने फैसले पे कायम है। वो माँ की खातिर उसकी जिंदगी से समझौता करने के लिए तैयार है। माँ की खातिर? पर किश्वर आंटी के से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, कामरान जानता था कि किश्वर आंटी हमारा निकाह करवाना चाहती है, इसलिए उसने आयशा के अगवा वाला ड्रामा किया और उसका मुंह ये कह के बंद करवा दिया कि अगर उसने किसी को बताया तो वो सारी हकीकत बता के किश्वर आंटी की तलाक करवा देगा। ये कैसा दिमाग है, कैसी घटिया सोच है। अब तुम समझ सकते हो उस घटिया इंसान की ज़हनियत। कोई हद नहीं, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आप क्या चाहते हैं भाई? मैं सच पूछो तो मैं सिर्फ आयशा को चाहता हूँ। वो मेरी थी और मेरी है। मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ और दोबारा नहीं खाना चाहता। क्या वो आपके साथ है? नहीं। तो फिर ये सब कैसे मुमकिन है? मैं ये भी नहीं जानता, मगर हाँ, अब वो होगा जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हेलो जय नसीब, आपने कैसे फोन कर लिया? ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। अभी इतनी अच्छी फिल्म दिखाई, शहर पे लेके आया, खाना खिलाया, ये कौन सा नया चैनल लग गया? ज्यादा मजाक मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं वाकई नहीं समझ पा रहा तुम क्या कह रही हो। मैं अनस भाई की बात कर रही हूँ। तुमने उन्हें माँ बुलाया था, आप ही जिक्र कर रही थी मुझसे, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने उन्हें माँ बुलाया था, जबकि मैं जानती हूँ ये हरकत सिर्फ तुम्हारी है। ओह, तो तुम्हें इस बात का पता चल गया? जी मुझे पता चल गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अनस भाई को बुलाने वाले हो? तुम्हें पता है इस बात पे अभी मुझ पर कितना गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था मैंने बुलाया है। मानूर, तुम बिला वजह गुस्सा हो रही हो। ये प्रोग्राम मैंने आयशा आपी को साथ चलता देखकर बनाया। हाँ, मैंने जरूर गलत किया कि तुमको शामिल नहीं किया। सब कुछ इतनी जल्दी में हो, और तुम तो जानती हो हनी भी तो थी साथ। अच्छा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा? क्या मतलब है तुम्हारा? आइंदा जो कुछ करूंगा तुमको शामिल रखूंगा सर। आइंदा ज्यादा गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। आज के बाद से मैं या आप ही तुम्हारे साथ बाहर कहीं नहीं जाएंगे, अकेले ही जाना अपनी हनी के साथ। भानु, आपको मुझसे कोई काम है क्या? काम? घर की रखवाली तू कर नहीं सकती, लड़कियों की रखवाली तू कर नहीं सकती, क्या काम करेगी तू? अगर आप आज लड़कियों के जाने की बात कर रहे हैं तो मैंने उन्हें इजाज़त नहीं दी थी, बाजी ने दी थी। मैंने तो उन्हें मना किया था और देर से आने की फिक्र भी जाहिर की थी, लेकिन बाजी ने मुझे चुप करा दिया। वाह, फर्ज पूरा हो गया तेरा, है ना? और सुन, ये लड़का जो है, जो आता है यहाँ पे, ये तेरा रिश्तेदार है ना? इशरत बाजी को बोल इसे लगाम दे के रखे। और सुन, ये लड़का जो है, जो आता है यहाँ पे, ये तेरा रिश्तेदार है ना? इशरत बाजी को बोल इसे लगाम दे के रखे। उसको भी घर में आने की इजाजत बाजी ने दी है, मैं कौन होती हूँ उसे मना करने वाली? अबे तू कुछ कर भी सकती है, रहने दे, बाजी से मैं खुद बात कर लूंगा। आज यहाँ पुलिस आ जाती या मुझे जेल हो जाती, सब ठीक था। मुझे नहीं चाहिए एहसान, नफरत है तुम्हारे रिश्तेदारों से। बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया, एहसान मानने की बजाय उल्टा। अबे चुप कर, शौहर की बेइज्जती हो रही है और तू एहसान जता रही है। चल 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 चल, निकल इधर, चल मनु, शक्ल लेके निकल। मैं कहाँ सोऊंगी रात? अरे दफा, छत पे जाके सो, चल चल निकल, चल।
जी बाजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठो। कोई खास बात है क्या? हाँ, बात तो खास है। तुम तो जानती हो मेरी हनी और तुम्हारी आयशा हम उम्र है। आयशा की तो खैर शादी हो गई है, अब बारी है हनी की। इंशाल्लाह बाजी। तुमने देखा होगा अहमद हनी को पढ़ाने आता है। मुझे लगता है उसका रुझान हनी की तरफ है। क्या? हाँ, तो इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है? जवान बेटी की माँ हो और इन मरहलों से तुम गुजरी हो। जी। मैं चाहती हूँ तुम हनी के लिए इश्रत से बात करो। हैं? तो इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है? तुम तो ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे हनी को मैंने सारी जिंदगी घर में बैठा के रखना है। नहीं नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी सारी बच्चियां अपने घर की हो जाएं। आप तो जानती हैं कि इशरत बाजी ने आयशा के लिए रिश्ता मांगा था, तो हनी के लिए ये मुंह से बोलना मुनासिब नहीं लगेगा। आयशा को मैंने अपने कामरान के लिए भी ना बचपन से मांगा था। मेरा भाई मुझे इनकार कर सकता था? और तुम तो जानती हो हनी के लिए बहुत रिश्ते हैं, लेकिन वो अहमद और हनी का रुझान एक दूसरे में देखा तो इसलिए बात की है मैंने तुमसे। अगर अहमद का रुझान है तो हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे यकीन है कि इशरत बाजी खुद ही बात करेंगी। आम हालात होते तो वो जरूर बात कर, लेकिन मुझे लगता है कि आयशा के वाकये के बाद उनमें झिझक होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा बाजी। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी नहीं है ना? तुम्हारी बेटी होती तो खुद रिश्ता लेके पहुंच जाती। कैसी बात कर रही हैं बाजी आप? मैंने तो कभी भी हनी और मानूर में फर्क महसूस नहीं किया। फिर एक काम करो, इशरत को फोन करो कि हम उन्हें मिलने आए, खैरियत भी मालूम करो। इस तरह मिलने मिलाने के ना बहाने बन जाते। ये ठीक रहेगा। चलो फिर तुम बात करो, मैं तुम और आयशा जाएंगे। आयशा? ये आयशा मेरी बहू है, जहाँ चाहे ले जाऊं। चलो ठीक है बाजी, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, काम वाम करो, बात तो हो गई। या अल्लाह, मेरा क्या होगा? आखिर कैसे मनाऊंगा इस लड़की को? एक काम करता हूँ, मैसेज करता हूँ। कॉल नहीं उठा रही ना? मैसेज तो देखना पड़ेगा। आई एम सॉरी। सॉरी मानूर, तुम ठीक थी। अब माफ भी कर दो ना अपने अहमद को, प्लीज। चलो, ये भी हो गया। अब एक काम करता हूँ, बात ले लेता हूँ, वरना मानूर को अगर पता चल गया कि बगैर फ्रेश हुए नाश्ता मांग रहा हूँ तो कल रात की डांट तो कुछ भी नहीं थी, आज इसमें 4 चांद लग जाएंगे। क्या ढूंढ रही हो तुम? वो जो तुमने कल इयरिंग्स पहने थे वो ढूंढ रही हूँ। मगर वो क्यों ढूंढ रही हो? पूछते तुम ऐसे रही हो जैसे वो तुम्हारे हैं। हाँ तो नहीं है क्या? मैंने तुम्हें पहनने के लिए दिए थे और अब मुझे वापस चाहिए। वो मुझे पसंद है, मैं वापस नहीं करूंगी। ऐसे कैसे नहीं दोगी? कल अहमद ने उनकी तारीफ की है ना। मुझे मेरी इयरिंग्स वापस चाहिए। और वैसे भी उसने तुम्हारे सामने कहा था कि वो तुमसे ज्यादा मुझ पर अच्छे लगेंगे। पागल है वो एक नंबर का। किसकी बातों में चल रही हो तुम? बंदर कहीं का। तमीज से बात करो और इज्जत करना सीखो उसकी। किस खुशी में? तुमने देखा नहीं, वो पसंद करता है मुझे और बहुत जल्दी वो तुम्हारा बहनोई बनने वाला है। अभी से तमीज से बात करोगी तो आगे जाके इज्जत करना सीख जाओगी। क्या? तुमसे किसने कहा? ऐसी बातें कही नहीं जाती। दिल की बात दिल से सुनी जाती है और नजरों से समझी जाती है। मैंने सुन भी ली और समझ भी ली। तुम्हें सिर्फ मिठाई खाने से मतलब होना चाहिए।
फ्लर्ट करता है वो। मेरा कजन है, मैं जानती हूँ उसे, बहुत दोस्त है उसके। मुझे लग रहा है तुम जल रही हो। अहमद तुम्हें ही मुबारक हो, मैं क्यों चलूंगी? कल वो सिर्फ मेरी वजह से तुम दोनों को साथ लेके गया। जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही कर रहा था, तो इसका क्या मतलब हुआ? अपने कप से चाय ऑफर करना, इतने बुरे ताल्लुकात में भी अपने करोड़ों का कारोबार छोड़ के मुझे पढ़ाने के लिए आना। जाहिर सी बात है ये सब मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए कर रहा है ना। बड़ी खुशफहमी है भाई इसको तो। खैर तुम नहीं समझोगी, आप दे दोगी इयररिंग्स मुझे ड्रेस के साथ पहनने हैं। बात ही नहीं खत्म होती इसकी। रखो अपने इयररिंग्स। वाकई में बहुत खूबसूरत है इयररिंग्स। मेरा दिल भी ऐसे ही बगैर सोचे समझे अपनी चीजें लोगों में बांटती रहती हूँ। वैसे मानो बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या? नहीं भाई नहीं लगा, मिल गए अहमद की पसंद के इयररिंग्स। जाओ अब। कमाल है, इस घर में अपनी चीजें मांगने के लिए लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। कैसे करूँ मैं इशरत बाजी से बात? जब मेरी आयशा को पता चलेगा तो कितना दिल दुखेगा उसका। क्या कहूँगी उसको? और इशरत बाजी, क्या वो मान जाएंगी? हरगिज नहीं। कितने मान से वो मेरी आयशा को अपनाने के लिए तैयार थी, मगर क्या किया बाजी ने? कितना तमाशा बनाया हमारा। इशरत बाजी को तो नफरत है हमसे, उनको कौन पता है। अम्मी, अम्मी, हाँ क्या हुआ? क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मान नहीं सकती, आपका चेहरा बता रहा है जरूर कोई बात है, बताएं ना। कैसे कहूँ, क्या बताऊँ बेटा तुम्हें? अम्मी बताएं ना, आपको पता है आप मुझे नहीं बताएंगी तो मुझे तकलीफ होगी। हमारी फुप्पो ने बुलाया था मुझे अभी। क्या कहा उन्होंने? मेरी कोई शिकायत की आपसे? काश उन्होंने तुम्हारी शिकायत ही की होती। अम्मी बताएं ना, क्या बात है, क्या कहा पप्पू ने? तुम्हें पता है, बाजी ने मुझसे हनी के लिए अहमद के रिश्ते की बात करने को कहा। ये नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ, मेरी और इशरत बाजी की बहुत ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और अनस की शादी हो। अब मुझे पता है बेटा, तुमने अपना दिल बहुत मारा है। ये सब तो गुजर गया अम्मी, अब मैं किसी और की इज्जत हूँ। भले वो ना माने, ना दे मुझे इज्जत, मगर रहूंगी तो मैं कामरान की बीवी ना। मैं मानूर के बारे में सोच रही हूँ। क्या मतलब मानूर? इस बात से मानूर का क्या ताल्लुक? लगता है तारीख फिर एक बार अपने आप को दोहरा रही है। क्या कहना चाहती हो आयशा? क्या मैं ठीक समझ रही हूँ? हाँ अम्मी, आप महानूर और अहमद की मासूम मोहब्बत को मरने से बचा लें। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अम्मी संभाले अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को आयशा? मेरा और मेरी बेटियों का हर बार खुदा क्यों इम्तिहान लेता है? कैसे मैं अपने आप को संभाल? कसूर हमारा नहीं अम्मी, हमारे खुदा को हमारा सब्र करना पसंद है शायद। एक यही चीज तो है हमारे इख्तियार में, वो हमें इसी से आजमाता रहता है। नहीं, अब और नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने तुम्हारी ख्वाहिशों का तो गला घोट दिया था बेटा, लेकिन अब मुझ में अपनी मानूर की मोहब्बत का खून करने की ताकत नहीं है आयशा। अब क्या करें अम्मी? ये तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मैं सबसे पहले मानूर से बात करूंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर ये माजरा क्या। हाँ
ये ठीक रहेगा। तो कैसी लगी तुम्हें साइट? बहुत आइडियल लोकेशन है। मैं सोच रहा हूँ कि आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग कर ली, एक बार ब्लूप्रिंट्स रेडी हो जाए, फिर फाइनेंस के साथ भी मीटिंग कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि सालिम साहब से ब्लूप्रिंट्स के लिए मुलाकात कर लें। वाई डीलिंग प्रोजेक्ट। भाई बात यह है कि सुबह से आया हूँ और एक दिन में आप इतना काम करवाएंगे तो मैं छुट्टी कर लूँगा। अच्छा, भाई वे काम क्यों नहीं करते? आप मुझे लॉन्ग वेकेशन में भेजते और आप जैसे संभाल रहे थे संभालते रहे। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बेटा अगर आपने एक दिन काम करने के बाद लॉन्ग वेकेशन के लिए अप्लाई करना है तो फिर तो चल के करो। राफत से मीटिंग करो, मुझे अच्छी तरह पता है तुमने जाना कहाँ पर। आप यही बात तो मुझे अच्छी लगती है, मेरे बिना कहे आप समझ जाते हैं। चलो सही है, मीटिंग कर लूँगा फिर। डन। वैसे भी आज आना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्या हुआ? मैं नाराज हूँ मुझसे। ये बात तुमने कल तो नहीं मुझे बताई थी। दरअसल आयशा आपने से शिकवा किया है कि उसने मुझे ये सब कुछ क्यों बताया। मैं मानू का एतबार नहीं तोड़ना चाहता था, मगर मैं आपको भी तरफ नहीं देख सकता। पता नहीं क्यों आपको ये सब बताते हैं। तुम टेंशन ना, तुमने जो किया मुझको सही किया। अब ऐसे मानो तुमसे ज़्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। गुड लक, क्या होता हूँ। किश्वर, किश्वर, जी जी बाजी। तुमने फोन किया? जी वो मैंने किया था फोन, तो इशरत बाजी की नौकरानी ने फोन उठाया। उसने कहा कि वो बाजार गई, मैं घर पे नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने दोबारा किया फोन? बाजी वो काम में मैं इतनी मसरूफ हो गई थी और फिर अभी खुदा को सबक भी याद करा रही हूँ। अच्छा, ये लो फोन, अभी कर लो। मेरे पास इशरत का नंबर सेफ है। नहीं नहीं बाजी, मैं अपने फोन से कर लूंगी। पता नहीं इशरत बाजी अभी घर आई हैं या नहीं। अगर नहीं आई होगी तो दोबारा कर लो। मिलाओ फोन। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।